स्कूटर तो स्टार्ट कर लिया, पर ये तो बता के मुझे देना कब स्टार्ट करे हो? महाराज उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ मैं। अबे ये तो बता दे कि कब देगा, मैं मर जाऊंगा तब देगा। लगता है कि इसने मेरे से सिंगल ब्याज पे पैसे उधार लेकर किसी और को डबल ब्याज पे चढ़ा रखे। और नमस्ते सनी गोयल जी महाराज। आगे आगे जर्मन। आजा 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 महाराज प्यार से बुलाने के लिए हाथ पकड़ के थैंक यू वेरी मच है। अरे कैसी बातें कर रहे बाबा, आजा बैठ जा। महाराज बैठने के लिए तो मेरे घर में भी सोफा सेट है। बाबा महाराज गले बाद में लगना, पहले मेरा कर्जा वापस कर दो। दे दूंगा ना बाबा, जल्दी कैसा सबर करो ना बाबा। महाराज सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कब्र तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है तुम पहुंच जाओ बाबा, मैं वहां पहुंचा दूंगा ना बाबा। महाराज मजाक मत करो, देखो जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना वो मेरे नहीं है, मैंने सलीम से उधार लेके आपको दिए हैं। फोकट में थोड़ी दिया आपने बाबा, सलीम से 2% इंटरेस्ट पे लेके मुझे 5% इंटरेस्ट पे दिया है ना बाबा। उसी लेकिन मेरे इंटरेस्ट से आपको क्या इंटरेस्ट, आप तो मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो बस। अच्छा ठीक है, कितने देने हैं बाबा? महाराज असल में 1 लाख, इंटरेस्ट के 50,000, कुल मिला के हो गए 1.5 लाख हो गए ना बाबा, है ना? अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो हमने साइन किए थे बाबा। महाराज डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे, आपने कहा था जर्मन तेरी जबान काफी है। तो बाबा उन लोगों को लिया जिनके सामने आपने पैसे दिए थे बाबा। महाराज पर उस वक्त तो मेरे और आपके अलावा वहाँ कुत्ता तक नहीं था। हाँ कुत्ता तक नहीं था। कौन है तू? महाराज किससे बात कर रहे हो? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ, कौन है तू? देखो मेरा कर्जा वापस कर दो। नहीं अबे कर्जा मांग रहा है साले, जानता है तो किसने बताया? पुलिस को बुलाता हूँ। महाराज महाराज छोटी सी बात के लिए पुलिस किस लिए? अरे मेरे पैसे आपके पास रहे या बैंक में रहे, बात तो एक ही है ना। तो अब पता चला ना कि कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा। हाँ महाराज, इज्जत से, आहिस्ता से, सबके सामने नहीं, कान में बाबा। ओ विजय पुत्र, ओ इंडिया वेलकम्स यू। थैंक्स थैंक्स। अनीता कैसी, हाउ शी? ओ शी तो खड़ी है हाथ में लेके गुलाब, पर तू उसको पहुंचाना देना पंजाब। ओ आले गल कर विजय। हेलो हाय विजय, व्हाट अ लवली सरप्राइज। मैं तो हमेशा सरप्राइज में ही बिलीव करता हूँ अनीता। और सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो, और अब जब तुम आ गए हो तो और भी ठीक हो जाऊंगी। ओके ओके, सी यू सून। ओके श्योर, सी यू, बाय बाय। व्हाट एन इंटरेस्टिंग गाय। ओए गाय तो ठीक है, लेकिन इस कोड़े की बात कान खोल कर सुन। ये तो तेरा मामा है ना खराती लाल, विश्वनाथ की फैक्ट्री में खैरात के लिए नहीं, तेरी बारात के लिए काम कर रहा है। मौका मिलते ही मुझे इस दूर की रिश्तेदारी को नजदीक की रिश्तेदारी में बदलना है। तुझे उस कार की बहू बढ़ाना है मुझे। So dad, what else is happening? How's life, business, health? और पुत्र बिजनेस तो एकदम टापम टाप चल रहा है, पर तब ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है। क्यों डैड? प्रॉब्लम क्या कि सारे झंझट मेरे कल्ले के सर पर आ गया है ना, इसलिए बीपी थोड़ा बढ़ गया है साहब। और ये यार मैं काजू नहीं खा सकता, तेरे को पता है। फिर शुगर का भी प्रॉब्लम है, और यार मैं विस्की नहीं पी सकता, परे रख यार। लेकिन क्यों डैड? और तुम्हें बताया ना, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, डॉक्टर ने मना किया यार। Dad, that's bad. और पुत्र नॉट सो बैड, यू नो व्हाई? Why? चले आते आते आते, अब तू आ गया है, मैंने फैसला कर लिया है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर सौंप कर मैं आराम से आराम करूंगा। ऐसे Dad, that's not possible. आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ और अमेरिका लौट कर नहीं जाऊँ? 1 के 10 और 10 के 100 करोड़ कर दूं? Dad, you're trying to con me. चालाकी भरी हुई आपकी पेट में, चालाकी। और तूने चलाकी का? और नहीं तो क्या, 24 घंटे काम करके आपको क्या मिला है पापा? ब्लड प्रेशर, शुगर, एक पैक विस्की नहीं पी सकते, एक टुकड़ा मिठाई का नहीं खा सकते। जो दादाजी ने कमाया उसे आपने दुगना चौगना कर दिया, अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने कमाया उसे मैं दुगना चौगना कर दूं। Why डैड, why? पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कमाते जाएंगे तो खाएगा कौन और पिएगा कौन? नो डैड नो, जो गलती आपने की है वो मैं नहीं करूंगा। जब जी चाहे मजे करूंगा, जब जी चाहे काम करूंगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि तुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं होती है। नो जिम्मेदारी, नो बिजनेस, ओनली हैप्पीनेस, दैट्स इट। कुछ नहीं। और बद्री, ये चैनल चेंज करते वक्त जो कुछ बोला तेरी समझ में आया? नहीं आया साहब। और मेरी समझ में भी नहीं आया। अरे पर इसमें समझने को है ही क्या? यही ना कि घर के सारे लोग मजे करते रहे और अकेली मैं नौकरी करती रहूं, मरती रहूं, खपती रहूं। ओह माया, जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है। चुप बैठ, चुप तुम बैठो। कितने जोर जुगाड़ करके तुम्हारी शादी करवाई थी और 3 ही महीने में तुम्हारे पति देव ने वापस यहाँ लाके पटक दिया। क्यों भाई? तुम्हारे दिल के ऑपरेशन का खर्चा मैं क्यों करूं? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे या फांसी पे लटका दे, मुझे क्या लेना देना?
मैं तो अपनी शादी रचाऊंगी यार। हाँ हाँ बोल। मैं अपनी शादी रचाऊंगी और चली जाऊंगी अपने हनीमून पे। भाड़ में जाओ तुम सब लोग। यही कहना चाहती है ना तू? सॉरी दीदी, मैं इतनी सेल्फिश, इतनी मतलबी दिखाई देती हूँ तुझे? क्यों माँ? क्या ये रोज इसी तरह मेरी नकल करती रहती है? बिल्कुल। तुम घर से निकली नहीं कि इसका मिमिक्री आइटम शुरू हो जाता है। सॉरी दीदी, गलती माफ। गलती कुछ नहीं, नकलची बंदर। बंदर नहीं, बंदरिया। हाँ, नकलची बंदरिया। गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। सजा क्या होनी चाहिए? हाँ, घर के सारे कपड़े आज तू धोएगी। दीदी। नो दीदी, कम ऑन। जल्दी जल्दी। ओ धर्मपत्नी जी, मायके में बैठे बैठे कॉमेडी करती रहोगी या ससुराल आने का भी प्रोग्राम है? अरे जीजा जी। जी, जीजा जी। ही करके जिस बेचारे के पीठ में छुरा फूंक दिया आप लोगों ने, वही जीजा जी। दिल में छेद है बताए बगैर लड़की मेरे गले बांधी। सुहाग रात तक का चांस नहीं मिला। फूल दिखाया, पत्ती हाथ में पकड़ा दी। पूछने पर कहते हैं हमें इसकी बीमारी के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। मगर मेरी माँ को यह जवाब पसंद नहीं है, इसलिए वो कहती है कि इसे तलाक दो और दूसरी शादी की तैयारी करो। नहीं जीजा जी, हम मंजू दीदी का इलाज जरूर करवाएंगे। बस हमें 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए। डायलॉग रहने दो। हर बार यही सीन चलता है, लेकिन आज के इस सीन का ये आखिरी डायलॉग होगा कि लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंडिंग, वरना फुल डिवोर्स। सी यू, टाटा, थैंक यू। ले बैग पकड़ और हाथ पकड़। तू मच है तू यार। वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से, उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगाएंगे। तो तुमने कोटेशन भर के भेज दिया था। कौन सा कोटेशन? कनाडा वालों का कोटेशन तुझसे कहा था कि नहीं कहा था? मुझसे कब कहा था? वो पई पेपर साइन करके दिए थे मैंने। भाई साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया तो तेरे को तनख्वाह पगड़ी पहनने की देता हूँ। ला मेरा बैग, खोते पड़े मेरे ऑफिस में। भाई साहब देते हैं गाली पे गाली। लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली। और ब्लडी फूल डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में। ये तो टू मच हो गया यार। क्या हुआ सर? वो कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेवकूफ खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया। अब वो तो मैंने भेज दिया सर। वो तूने भेज दिया था? हाँ सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी मेज पे रखा था, मैंने देख लिया, भेज दिया। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र, नुकसान से बचा लिया। मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कूल सर, गुस्से से बीपी बढ़ता है। वो मेरे को कहाँ गुस्सा आता है पुत्र। शक्कर नहीं, ये लीजिए आपकी गोलियां। मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा, काम में मेरा हाथ बटाएगा, फिर मैं आराम करूंगा, मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है ना सर, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियां संभालने के लिए। कहता है लाइफ एंजॉय करेगा, और दुनिया फास्ट भाग रही है, भी उनके साथ भागेगा फास्ट। जीजा जी कापड़ा नहीं। क्यों मणि, अब तो भरोसा हो गया ना? हम अपने साथ मधुबन से अपने महाराज को लेकर आए हैं। जी महाराज। कोहिनूर महाराज की जय। 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 जीजा जी ये टाइम उल्टी सिगरेट जलाने का नहीं है, उल्टे पैर भागने का है। मैडम जी, फिर से सीटी। क्या होगा? क्या होगा?
मौत। हाथ में तलवार, चेहरे पे खौफ। लगता है मेरा कोहिनूर आ गया है। गार्ड्स! अमीना बेगम को बाइज्जत हमारे महल में लेकर आओ। नहीं, हमें ये सौदा मंजूर नहीं। अमीना बी को छुड़ाने के लिए कोहिनूर महाराज को अकेले श्री महल नहीं जाने देंगे। अली, तुम ठीक कह रहे हो। रणबीर का ये बुलावा छल है, जाल है। अमीना की आजादी के लिए नहीं, बल्कि कोहिनूर की जिंदगी के लिए बिछाया गया है। हाँ हाँ, हम ये सौदा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, जो अमीना माँ 20 साल से रणबीर के साथ कोहिनूर की जान बचाने के लिए अपनी जान का सौदा करती रही, क्या उस माँ के लिए कोहिनूर एक दिन मौत से सौदा नहीं कर सकता? लेकिन महाराज, महाराजा भी कहते हो अली भाई, और महाराजा का कर्तव्य निभाने से भी रोकते हो। महाराजा वो नहीं होता जिसके सर पर ताज और पैरों के नीचे मखमल हो। महाराजा वो होता है जिसके दिल में अपनों के लिए प्यार और बाजुओं में उनकी रक्षा करने की ताकत हो। जिस अमीना माँ ने हमारी जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया हो, उस माँ को प्रणाम करने का इससे सुंदर अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर कह दो रणबीर से कि कोहिनूर अपनी अमीना माँ को लेने के लिए श्री महल जरूर आएगा, अकेला। दो। अरे कितना हैवी है रे, मर गया रे। कुली! अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कैसे होगा बेटी? स्टेशन का पूरा देवपुर ही खाली है। सबके सब श्री महल गए हैं कोहिनूर को देखने। चले? Shut up! साथियों, धोखा फितरत है रणवीर की, इसलिए हमें अपने आप को छुपाते हुए, बचाते हुए महल को घेरना है, ताकि उसी तरह से हम अपना फर्ज निभा सकें जिस तरह से महाराज अपना धर्म निभा रहे हैं।
आइए, महाराज का स्वागत है। कहिए, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? बस एक कमी रह गई। हाँ? जब महाराज आते हैं तो घर के नौकर चाकर इस तरह से पांव फैलाकर कुर्सी पर नहीं बैठते, बल्कि सर झुकाकर महल के बाहर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। और भूल गए रणवीर, कुछ दिनों के लिए सही, मगर तुम हमारे नौकर तो थे ही। हाँ? बहुत अच्छे। माय डियर, 20 साल जंगलों में रहे हो, लेकिन आज तक तेवर नहीं बदले। हाँ? अंदाज वही महाराजाओं के। ये तो खून की बात है। तुम भी तो 20 सालों से इन महलों में बैठे हो, मगर तुम कहां बदले, फिर भी रहे वही के वही, घटिया, छिचोरे, मक्कार, धोखेबाज। बहुत गुमान है तुम्हें अपने खून पर। बहुत गुमान है तुम्हें अपने खून पर। हाँ? किस खून पर? उस खून पर जिससे बरसों पहले मैंने अपने हाथ धोए थे। हाँ? अगर तूने मेरे परिवार के खून से हाथ धोए थे, तो मैं तेरे खून से अपने पांव धो लूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तूने मेरे परिवार के पीठ पे वार किया था, और मैं तेरे सीने पे वार करूंगा। मेरे नन्हे भतीजे, जमाना आजकल सामने लड़कर मरने वालों का नहीं, बल्कि मौका देखकर मारने वालों का है। मेरे बूढ़े फूफा, मैं भी मौके की ताक में ही तो हूं। एक बार अमीना भी मेरे हाथ लग जाए, फिर देख मैं कैसे तेरी ये गर्दन तेरे धड़ से अलग करता हूं। नानी ने कहा था। क्या कहा था? नानी ने कहा था, कोहिनूर एक दिन आएगा और तुझे मारेगा, मुझे। देखो देखो, कोहिनूर आज मेरे सामने खड़ा है और मुझे मारने की बातें भी कर रहा है। वारे मेरी किस्मत, लेकिन आज तकदीर को अपने साथ खेलने नहीं दूंगा। ये रही अमीना भी, देख। अमीना भी, देख, तेरा कोहिनूर आया है। अमीना देखी है, उसके मौत का सामान नहीं देखा। आंसुओं को मत बहा, और भी नजारे हैं। देख, शेरों को देख।
कई दिनों के भूखे हैं, लेकिन इन पर तुम्हारी आंखों का जादू बिल्कुल असर नहीं करेगा, क्योंकि इंजेक्शन देकर इन शेरों को अंधा कर दिया है।